नमस्कार, आप देख रहे हैं सीडी ताल का फटाफट। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की गतिविधियों पर। हरियाणा सरकार ने मास्क न पहनने व सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगाया 500 रुपए का जुर्माना। गृह मंत्री ने दी जानकारी। किसानों को लेकर प्रदेश में गरमाई सियासत। हुड्डा ने दी सरकार को चेतावनी। पानीपत में कोरोना का कहर नहीं ले रहा है रुकने का नाम। एक और मिला पॉजिटिव। आंखों का इलाज कराने के लिए गया था 17 को दिल्ली, सैंपल लिया तो मिला पॉजिटिव। बार्बर का काम करता था बापोली का व्यक्ति। स्वास्थ्य विभाग पानीपत जुटा रहा है ट्रेस हिस्ट्री। स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्ति के परिजनों का पानीपत सिविल हॉस्पिटल में सैंपल लेकर किया क्वारंटीन। पिछले 11 दिन में आ चुके हैं 24 मामले सामने, जिसमें 22 का संबंध दिल्ली से। पानीपत चीनी घोटाले में एमडी ने एक कर्मचारी को किया सस्पेंड। कई कर्मचारी रडार पर। डीसी ने दिए जांच के आदेश। चंडीगढ़ की शुगर फेडरेशन के उच्च अधिकारियों की टीम द्वारा की जा रही है चीनी घोटाले की जांच। 2 श्रमिकों ने 5 साल की बच्ची के साथ किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1500 से अधिक पीटीआई टीचर पहुंचे पानीपत सब्जी मंडी। उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। नियमों की अनदेखी के चलते प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। भीड़ में शामिल थे करनाल के सांसद। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व प्रशासन के दावे हुए फेल। राशन वितरण प्रणाली को लेकर लगातार मिल रही हैं शिकायतें। राशन गड़बड़ झाले के विरोध में उतरे जनता के प्रतिनिधि। सरकार के नुमाइंदे उठा रहे हैं सवाल, प्रशासन है मौन। मुतलोड़ा के बुसलाना में 19 वर्षीय युवक नहर के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। पुलिस द्वारा सर्च अभियान शुरू। युवक की गोताखोर और ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही है तलाश। तहलका फटाफट में आप खबरें देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ये कोरोना की जो महामारी की जो मार पड़ी है गरीब आदमी पर और किसान पर, और जो हरियाणा सरकार ने इस दौरान में जो किसान विरोधी फैसले लिए हैं वो बहुत निंदनीय है। बार बार हमने आग्रह इनको किया है कि इनको वापस ले। जैसे धान बिजाई के बारे में भी उन्होंने कहा कि जो धान आदि होता होगा आमदनी होगा तो उसका हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। ये उनका हरियाणा सरकार का कोई अधिकार नहीं है। एमएसपी उसका अधिकार है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ये ऐसे फैसले जो है नए नए तजुर्बे ना करें। कोई ये बाद में किसान को प्रोत्साहित करके उनको ऑल्टरनेटिव देके, और जो कारण जो जिससे कह रहे हैं कि ये डार्क जोन की वजह से है। डार्क जोन तो दादू कुंडलवी नहर क्यों उन्होंने बंद करी? डार्क जोन खत्म करने के लिए थे। इस प्रकार से हमारे सरकार के टाइम में बहुत से कार्य हुए थे। आप ड्रेनें भरो, जोड़ भरो, नाले भरो, हाथी कुदाना चलाओ। हमने तो ओटो झील खोदी थी, एक मेवात में कोटला झील खोदने का कार्य किया था। ऐसे बड़े बड़े वाटर रिजर्व बनाओ और तो वो पानी का स्तर ऊपर आ सकता है। वो भी एक चिंता का विषय है। लेकिन इस समय किसान पर ऐसा फैसला थोपना गलत है। तो मैं सरकार से फिर आग्रह करता हूँ इसको तुरंत वापस ले। और 1 तारीख तक किसान ये सरकार वापस नहीं लेगी इसको, तो मैं कुरुक्षेत्र से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे का कार्यक्रम जो है एजुकेशन का बनाऊंगा कुरुक्षेत्र में, और फिर क्या नाम फतेहाबाद में जाएंगे और इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे। ये फैसला लागू नहीं होने देंगे। किसानों से मेरा आग्रह है निश्चित होकर अपने धान बोए। कोई भी आपका जो है प्रोक्योरमेंट से कोई नहीं रोक सकता कि ये आपका कानूनी अधिकार है। हरियाणा में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते हरियाणा सरकार द्वारा निम्न कानून बनाने का फैसला लिया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हरियाणा में कोरोना महामारी के चलते मास्क नहीं पहनने वाले तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों पर जुर्माने की राशि अब तय कर दी गई है। अब इन दोनों में लोगों को नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक का भुगतान करना होगा। इसके लिए हरियाणा पुलिस को चालान काटने का पूर्ण अधिकार होगा। हरियाणा सरकार ने कानून बनाने से पहले जुर्माना लगाने का अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार जल्द ही मास्क पहनना अनिवार्य करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने का कानून बनाने जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मास्क पहने बिना मिलेगा उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों के अलावा यदि कोई व्यक्ति सड़क पर भी थूकेगा तो उस पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। मास्क को लेकर
आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो मास्क नहीं डालेगा उसको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और जो थूकेगा उसको भी 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना लगाने की पावर काफ़ी लोगों को दी है, बीडीओ को दी है, डॉक्टर को दी है, एसएचओ को दी है, काफ़ी लोगों को ये पावर दी गई है जुर्माना लगाने की। विज ने कहा कि 2 गज की दूरी सबके लिए अनिवार्य कर दी गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मंगलवार को 100 के आसपास नए केस आए, वह सभी एनसीआर के हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा एनसीआर में पड़ी है, इससे बचने के लिए ही सरकार कड़े प्रावधान कर रही है। अब देखना यह होगा कि जो प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है इससे कितना बदलाव होगा, क्या संक्रमित मरीजों की संख्या कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। एक तरफ जहां राशन को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को डिपो धारक के द्वारा लाभ पात्रों को कच्चा राशन वितरित किया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ अब जो तस्वीरें सामने आने लगी है वह हैरान कर देने वाली है, क्योंकि सरकार के ही नुमाइंदे, जनता के प्रतिनिधि अब प्रशासन पर उंगलियां खड़ी करने लगे हैं। हाल ही में मामला वार्ड 3 का सामने आया था, जहां राशन गड़बड़ी को लेकर वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा पानीपत उपायुक्त से मिलने पहुंची थी। कमी यही है कि जो बीएलओ वगैरह ने जो सर्वे किया था, इसमें सबसे बड़ी कमी रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से एडीसी मैडम ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। 3 महीने हो गए, जनता यहाँ पे तड़प के जा रही है। वही अब वार्ड 13 के पार्षद शिव कुमार शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि बीएलओ द्वारा सर्वे के दौरान जिन व्यक्तियों के नाम लिस्ट में डलवाए गए थे, उनको ना तो लॉकडाउन में कच्चे राशन की पूरी किट दी गई और अब राशन टोकन में भी बड़ा गड़बड़ झाला चला हुआ है। वार्ड पार्षद ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। उसमें पता लगा कि हर परिवार को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं जी। ये कितना भद्दा और कितना मजाक गरीब आदमियों के साथ हो रहा है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसमें डीसीबी, एडीसीबी, कमिश्नर भी, नोडल अधिकारी, महिपाल जी, जितने भी हैं इसमें, ये सब इसमें शामिल है। जबकि इन्होंने पता है अगर भाई परिवार के अंदर किसी के 5 आदमी है, किसी को 6 आदमी है, किसी का 8 आदमी है, और 5 किलो के हिसाब से इन्होंने राशन का वितरण के टोकन जारी कर दिए, जो इनकी नोटिस के अंदर है। मैंने अपने विधायक महिपाल ढांडा जी को बताया, प्रमोद विज जी को बताया, उन्होंने कड़े शब्दों में संज्ञान लिया और डीसी साहब से भी बात करी। बस लारा लगा रहे हैं जी, अगर इसको ऑनलाइन करवा रहे दोबारा से, इनकी सर्वे करवाएंगे दोबारा से। क्या सर्वे कराएंगे, गरीब आदमी पहले वो महामारी से पीड़ित हैं, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में काम नहीं, बड़ा बुरा हाल है। अब पूरा दिन उनका खड़े करके 5 किलो गेहूं उनको दे रहे हैं। यह गड़बड़ झाला यही नहीं रुका, ग्रामीण क्षेत्र सभी लोगों की लगातार राशन वितरण प्रणाली को लेकर शिकायतें पानीपत उपायुक्त को मिल रही हैं। गांव कालखा के मेंबर पंचायत द्वारा भी डिपो धारक पर गबन के आरोप लगाए गए, यह भी सुनिए। ऐसा है जी, ये 2017 से राशन कार्ड ऑनलाइन हुए थे, तब से हमारा राशन, हमारा जहाँ पर भी जाते तभी नहीं बोला तेरा राशन कार्ड नहीं है। तो ईब अप्रैल में हमारे को, मतलब खुद तो रहा पंचायत मेंबर हूँ मैं, वहाँ खड़े होकर भी बंटवाया। तो मेरे सामने एक आदमी को उसने 5 किलो दिया, ऑनलाइन निकाल लिया 15 किलो। तो उसके बाद लाले फिर मैंने भी बोला भाई मेरा भी राशन है कि, उसका बापू भी रोबिन बोले नहीं है। अरे महा यार मेरा नहीं है तक। फिर बोलिया तो ऊँ लेना हो तो ऊँ ले जा 15-20 किलो। मैं ऊँ क्यों ले जाऊँगा भाई, मैं कि मेरा तो दे नहीं टाड़ा है। और थोड़ा हम कई जने थे, हम फिर वहाँ से चल दिया जी, 2-3 हाथ राशन दिया। तो फिर एक लिस्ट कटवा ली जी मैंने, उसमें फिर अपने घर का, मतलब घर वाले का नाम देखा तो मेरा राशन कार्ड भी वो घर है कि कई जना जो एक नंबरदार है, जब वो उसके भी घर आए कि गुंठे लोया ले जाए, थारा ऑनलाइन करवाऊँगा, थारा गैस करवाऊँगा, मतलब पैसे भी ले गया 1-2 बार, तो 200-250 रुपये वो विकास डिपो धारक। वही जब इस बारे में नगर विधायक प्रमोद विज से बातचीत की गई तो इस तरह की शिकायतों के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सिस्टम के अंदर की कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये बात बताई, मैंने ये बात बताई है उनको कि जो टोकन आए हैं, अगर पहले किसी परिवार में मान लिया यूँ करता कि 5 परिवार के सदस्य हैं
तो होना ये चाहिए था कि 5 का वो टोकन होता और 25 किलो उनको अनाज और 1 किलो दाल, शायद ऐसा था। लेकिन हमने ये देखा और मेरे पास सारा डाटा आ गया है, लोगों ने मेरे व्हाट्सएप भी किए हैं टोकन, जिसमें एक ही लिखा हुआ है सभी के ऊपर। और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात मैंने लाई तो उन्होंने तुरंत कहा कि प्रमोद जी इसका मुझे वो भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए। कहीं ना कहीं BLO ने जब ये काम किया तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि इस टोकन पे 5 लिखा हुआ है मान लो और दे 1 करे, ऐसा नहीं है। हर एक टोकन को, अगर आप भी समाज में जाके देखें, लोगों से टोकन लें, उस पर 1 ही लिखा हुआ है। तो राशन 1 का ही आया है, लेकिन आना चाहिए था, मान लो 5 मेंबर तो 5 का आना चाहिए था। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर दोबारा मिल रहा हूँ और इसके बारे में चर्चा करेंगे। उनका भी जवाब हैरान कर देने वाला था। अब सवाल यह है कि लगातार राशन टोकन प्रणाली में हुए इस बड़े स्कैम में कौन कौन सम्मिलित है। अब सवाल यह है कि लगातार राशन टोकन प्रणाली में हुए इस बड़े स्कैम में कौन कौन सम्मिलित है। वही ऑनलाइन राशन प्रणाली में हुई गड़बड़ को लेकर प्रशासन व सरकार क्या संज्ञान लेते हैं। बहरहाल डिपो धारक धड़ल्ले से गरीब जनता के अनाज को हड़पने में लगे हुए हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि अब अपनी ही पार्टी और प्रशासन पर सवाल खड़े करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत की सब्जी मंडी में लॉकडाउन के चलते जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, उस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सब्जी मंडी में इतनी संख्या में अध्यापक इकट्ठा हुए, उनकी प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई थी। कोई अनुमति हमारे से नहीं दी गई थी और जैसे ही आप लोगों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि इतनी संख्या में वहाँ भीड़ हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के वायलेशन हुई है, तो हमने संबंधित अधिकारी हैं, वहाँ के जो इंसिडेंट कमांडर हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन की है और क्या जवाब देते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वही आपको बता दें कि प्रदेश भर के 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में 1500 से ज्यादा अधिक पीटीआई सनोली रोड स्थित सब्जी मंडी में बुधवार को करनाल पानीपत के सांसद संजय भाटिया को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने आश्वासन दिया कि वह मामले में शिक्षकों की पैरवी करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में लॉकडाउन में शारीरिक दूरी की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है। जहां करनाल पानीपत के सांसद संजय भाटिया भी इस भीड़ में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत शुगर मिल में गड़बड़ घोटाला सामने आया है। लाखों की चीनी गायब हो गई। नोटिस देने के बावजूद समय पालक ने जवाब तक देना उचित नहीं समझा। कभी बीमारी तो कभी मिलान का बहाना बनाकर नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद एमडी प्रदीप अहलावत ने समय पालक सुरेंद्र को सस्पेंड कर दिया। वही अभी कई कर्मचारी भी रडार पर हैं। शुगर मिल में चीनी विक्रय केंद्र में 24 लाख रुपए की चीनी कम मिलने के मामले में मुख्य समय पालक सुरेंद्र सिंह को एमडी प्रदीप अहलावत ने सस्पेंड कर दिया है। 3 बार नोटिस देने, रिकवरी डालने के बावजूद भी समय पालक सुरेंद्र सिंह कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दे पाए, तो यह आधिकारिक कार्रवाई की गई। अब हरियाणा स्टेट शुगर फेडरेशन की ओर से बनाई गई उच्च अधिकारियों की कमेटी मामले की जांच करेगी। फरवरी 2020 में मिल प्रबंधन ने चीनी, शीरा, देसी शराब, बीटा बूथ, लकड़ी और पेट्रोल पंप के स्टॉक की भौतिक गणना के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने विक्रय केंद्र के स्टॉक में गड़बड़ झाला होने का पर्दाफाश किया है। के माध्यम से मुझे खबर मिली थी, लेकिन फिर मैंने बात की तो ऑलरेडी जो है शुगर फेड लेवल पे चंडीगढ़ में शुगर फेडरेशन है, जो शुगर मिल्स हरियाणा के सभी के ऊपर एक अपेक्स बॉडी है, उन्होंने ऑलरेडी एक हाई लेवल कमेटी बना दी है इसकी इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए। वहाँ फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं और डिफरेंट शुगर मिल से और अधिकारियों की कमेटी बनाई है, वो इसकी जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट देगी। पानीपत शुगर मिल में 13 माह में 701 क्विंटल यानी लगभग 24 लाख रुपए की चीनी गायब मिली। पोल खुलते ही मुख्य समय पालक सुरेंद्र सिंह कभी बीमारी तो कभी मिलान करने का बहाना बनाने लगे। 3 बार नोटिस देने के बावजूद भी कोई उचित जवाब नहीं दे पाए, तो 19 मई को एमडी प्रदीप अहलावत ने रिकवरी डाली थी। आशंका है कि विक्रय केंद्र से चीनी घोटाले में मुख्य समय पालक सुरेंद्र सिंह या उनके अलावा कई अन्य कर्मचारी भी संलिप्त हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों की कमेटी इसकी
की जांच करेगी। पेमेंट नहीं मिलने पर आरोपित कर्मचारियों के 1/3 वेतन और फंड से रिकवरी की जा सकती है। चर्चा ये भी है कि विक्रय केंद्र पर पिछले काफी समय से निर्धारित रेट से अधिक मूल्य पर चीनी बेची जा रही थी। अब बड़ा सवाल ये है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश होने के बावजूद भी इतनी चीनी कम कैसे हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। मतलोडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव बुसलाना में एक 19 वर्षीय युवक शराब पार्टी के दौरान नहर के समीप लापता हो गया। गौरतलब है कि विगत रात गांव के ही कुछ युवक नहर के पास शराब पार्टी कर रहे थे, मगर इस दौरान साहिल नाम का एक 19 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसकी सूचना गाँव वासियों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने गोताखोरों व ग्रामीणों के सहयोग से युवक की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि परिजनों का कहना है कि युवकों का शराब पार्टी के दौरान आपस में झगड़ा भी हुआ था, जिसका परिजनों द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है। वहीं जब इस बारे में थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लापता युवक के परिजनों की ओर से भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जैसे ही शिकायत मिलेगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल गोताखोर सुबह से ही युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और एक महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना से संबंधित हम आपको देने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर से जुड़िए ताकि लोगों को यह जानकारी मिले, क्योंकि पानीपत में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल एक मामला और सामने पानीपत का आया है। पिछले 11 दिन में 24 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कोरोना से संबंधित जो संक्रमण की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पानीपत में यदि बात की जाए तो पानीपत में अभी तक 59 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि यह जो नया मामला सामने आया है यह बापोली से है और यह है पानीपत में। इनका सैंपल नहीं हुआ था, ये भी हम आपको बता दें। इसका दिल्ली है, कुछ इलाज के दौरान एम्स हॉस्पिटल में गए थे तो वहां पर उनकी आंखों में सर्जरी के कारण यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में वो गए, जिस पर उनका कोरोना का एक टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट जो आई है वो पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर पानीपत के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके परिजनों को भी सैंपल के लिए पानीपत सिविल हॉस्पिटल में बुलाया गया है। अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पानीपत में अब कोरोना का जो कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ये मामला दिल्ली में जाके जो है अब जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वहीं पर उनके सैंपल हुए थे, वहीं पर पॉजिटिव हुआ, जिसको लेकर अब उनके परिजनों को सैंपल के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में बुलाया गया है। बापोली का यह मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो पानीपत में बढ़ता जा रहा है। पिछले यदि बात करें 11 दिन में 24 मामले सामने आए हैं। ये बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जब से सामान्य गतिविधियां शुरू हुई हैं, जिसको लेकर अब लोगों का जो आवागमन है वो संपर्क में आने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो मामले हैं संक्रमित होने के वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। पानीपत में जिनका जो संक्रमित पाए गए हैं उनका इलाज जो है वो खानपुर के कोविड हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल परिजन 2 घर वालों को उनको बुलाया गया, यहाँ उनके सैंपल लिए गए, उनको क्वारंटीन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तुरंत प्रभाव से जैसे ही सूचना मिली उनके घर वालों को यहाँ पर बुलाया गया। बेटा और उनकी पत्नी को यहाँ पर बुलाया गया है सैंपल के लिए, उनके क्वारंटीन किया जा रहा है। बहरहाल वहाँ के जो है उनके घर के आसपास के क्षेत्र को सील कर वहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। तो प्रशासन द्वारा लगातार यह सतर्कता के लिए लोगों को सूचित किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले। बहरहाल स्थिति पानीपत की है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, इसको लेकर हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि पानीपत का बापोली गांव से एक युवक पॉजिटिव मिला है, जो कि दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है। वहां पर उसके सैंपल लिए गए थे, रिपोर्ट आई है। आंखों का इलाज करने के लिए वहां पर गया था। ये भी हम बता दें कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है वो बार्बर का काम करता था और उसके संपर्क में कोई लोग आए हैं या नहीं आए, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी जानकारी जुटा रहा है। किन लोगों के संपर्क में आया था उन लोगों की भी स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सिटी तहलका फटाफट के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।